हेलो एवरीवन, मैं कलीम शेख के शेयर मार्केट एकेडमी पुणे से बात कर रहा हूं। दोस्तों, आज सेंसेक्स के बारे में मैं एक वीडियो बनाना चाहता हूं। इस वीडियो आपको अच्छी तरह से एजुकेशन पर्पस के लिए ज्ञान बेहतर बना दिया है। और दोस्तों, ये ज्ञान और ये वीडियो देखने के लिए आप पूरा वीडियो देख लीजिए। सेंसस के बारे में पूरी जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले इसमें 9 सवाल हो गए। इस सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में दूंगा। पहला सवाल यह है कि सेंसेक्स क्या है, ये हम पहले जान लेंगे। इसके बाद में जो दूसरा सवाल आएगा, सेंसेक्स की शुरुआत कब हुई थी। 3 नंबर का सवाल ऐसा है, सेंसेक्स हमेशा ऊपर और नीचे क्यों जाता है। और 4 नंबर का सवाल यह है, सेंसेक्स में कौन सी प्रमुख कंपनियां शामिल की है। 5 नंबर का सवाल ये होगा कि सेंसेक्स के क्या प्रयोग है। साथों साथ 6 नंबर का सवाल ऐसा होगा, सेंसेक्स की गणना में सिर्फ भारत की टॉप कंपनियां कौन कौन सी है और वो शामिल क्यों हैं। 7 नंबर का सवाल ये कहूंगा, पूछूंगा और आपको उसका जवाब भी दूंगा कि सेंसेक्स में शामिल होने वाली जो कंपनियां हैं, इस कंपनी का चयन कौन करता है। जिसमें 30 कंपनियां हैं, इसका चयन कौन करता है, ये भी हम आपको इस वीडियो से बता देंगे। 8 नंबर का सवाल ये था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कमेटी किस आधार पर 30 कंपनियों का चयन करती है। और आखिरी अपना सवाल है 9 नंबर का, सेंसस की गणना कैसे की जाती है। तो ये 9 जो अपने सवाल है, ये सवालों का जवाब दोस्तों इस वीडियो में आपको मिलेगा। सबसे पहले अपने के एस शेयर मार्केट एकेडमी पुणे, इस एकेडमी में आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दिए। और दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आ गया तो अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को जरूर शेयर कर दीजिए। दोस्तों, ये जो सेंसेक्स है, सेंसेक्स हमेशा हमने ये नाम सुना है। सेंसेक्स है क्या चीज, इसके बारे में जानने के लिए दोस्तों, अभी तक आपने शेयर बाजार का पूरा ज्ञान नहीं लिया है तो आप शेयर बाजार का पूरा ज्ञान लीजिए। तो आपको अगर कुछ भी जानकारी अभी फिलहाल नहीं, आप नए हो गए, तो आप शुरू से लेके एंड तक पूरा शेयर बाजार का ज्ञान अपने के शेयर मार्केट एकेडमी पुणे, इस एकेडमी में ले सकते हैं, सीख सकते हैं। तो दोस्तों, ये अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट का नंबर है, यहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। और साथों साथ अपने एकेडमी में आप डीमैट खाता खोलने के लिए, डीमैट खाता अपने एकेडमी में मुफ्त में ओपन करके दिया जाता है। तो दोस्तों, ये डीमैट डिपार्टमेंट के नंबर है, यहाँ पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। और दोस्तों, अपने एकेडमी में ऐसे वीडियो आपकी जानकारी के लिए, आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए, एजुकेशन पर्पज के लिए आपके लिए बनाया जाता है। तो हम देख लेते हैं सबसे पहला सवाल, सेंसेक्स क्या है। तो दोस्तों, सेंसेक्स एक स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स में, जिसे भारत में शेयर बाजार के बेंचमार्क से इंडेक्स के रूप में जाना जाता है। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का शेयर बाजार का सूचकांक है। सेंसेक्स का मुख्य कार्य यह इंगित किया है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनियां बुलिश है या मंदी। सेंसेक्स में किस कंपनी का शेयर ऊपर जा रहा है और किस कंपनी का शेयर नीचे जा रहा है। कौन सी कंपनी का लाभ में चल रही है, कौन सी कंपनी लाभ में चल रही है और कौन सी कंपनी घाटे में चल रही है, इसकी तस्वीर सेंसेक्स में दिखाई गई है। और 2 नंबर का अभी जो क्वेश्चन था, सेंसेक्स की शुरुआत कब हुई थी, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। सेंसेक्स की शुरुआत दीपक मोहनी ने की थी। तो इस दीपक मोहनी ने 1 जनवरी 1986 में लॉन्च किया था। तब से आप अब तक भारत की 30 अग्रगण्य कंपनियों में सेंसेक्स में शामिल हो चुका है। 1986 में जैसे भी दीपक जी मोहन ने इनकी शुरुआत की थी, जब से लेकर इस कंपनी में, इस सेंसेक्स में काफी कंपनियां यहां पर शामिल हो चुकी हैं। साथों साथ सेंसेक्स हमेशा ऊपर और नीचे क्यों जाता है, ये हम जान लेंगे। तो दोस्तों, इसका हम आपको बता देंगे कि सेंसेक्स में भारत की 30 प्रमुख कंपनियां में शामिल हुई है। इसलिए आप 30 कंपनियों में से कुछ शेयरों में वृद्धि देख सकते हैं। लेकिन इस समय अगर इस 30 कंपनियों में से किसी शेयर की कीमत में अगर गिरावट आती है और हम सेंसेक्स को नीचे जाते हुए देखते हैं, तो दोस्तों आज के आगे का जो सवाल है, सेंसेक्स में कौन सी प्रमुख कंपनियां शामिल है। जो 30 कंपनियां हैं,
इसमें से हम कहेंगे सेंसेक्स में भारत की 30 प्रमुख कंपनियां शामिल हैं, लेकिन मान लीजिए कि भविष्य में अगर इन 30 कंपनियों में से किसी कंपनी की वित्तीय स्थिति खराब हो जाती है तो उस कंपनी का नाम सेंसेक्स से हटा दिया जाता है और एक नई कंपनी का नाम वहां पर जोड़ा जाता है। दोस्तों, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स में 30 कंपनियां प्रमुख कंपनियां शामिल है। तो ये कंपनी कौन सी है, तो ये जान लेते हैं। तो इसके सीरियल नंबर बता दूंगा, स्क्रिप्ट कोड भी बता दूंगा, कंपनी का नाम ये भी बता दूंगा। तो दोस्तों, नंबर 1 स्क्रिप्ट कोड है 500820, कंपनी का नाम है एशियन पेंट्स लिमिटेड। साथों साथ कंपनी दूसरा है, इसका कोड है 532215 एक्सिस बैंक। 3 नंबर में है 500034, इसमें है बजाज फाइनेंस। 4 नंबर में आता है, कोड नंबर है 532978 बजाज फिनसर्व, ये कंपनी आएगा। 5 नंबर में इसका कोड है 532454, इसमें आएगा भारती एयरटेल। 6 नंबर में इसका कोड आएगा 500124, इसमें कंपनी है डॉक्टर रेड्डी लैब। 7 नंबर में कंपनी आता है, इसका कोड है 532281, इसमें है HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो HCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड ये कंपनी 7 नंबर में आती है। 8 नंबर में इसका कोड है 500180, इसमें है HDFC बैंक। 9 नंबर में इसका कोड है 500696, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, ये कंपनी है। 10 नंबर में इसका जो कोड है 500010, इसमें है HDFC डेवलप मतलब HDFC फिन इसे लिखा है, तो हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन ये आता है। और 11 नंबर में किसका कोड है 532174, इसमें ICICI बैंक आता है। 12 नंबर में इसका कोड है 532187, इंडसलैंड बैंक। और 13 नंबर में इसका कोड है 500209, इन्फोसिस लिमिटेड ये कंपनी। 14 नंबर में 500875, इसमें आता है ITC लिमिटेड कंपनी। 15 नंबर में कोड है 500247, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड। 16 नंबर में 500, इसका कोड नंबर है 500510, लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड। 17 नंबर में आता है 5 ये जो कोड है 500520, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड कंपनी। साथों साथ 18 नंबर में कंपनी है जिसका कोड है 532500, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। 19 नंबर में कंपनी जो है उसका कोड है 500790, इसमें आता है नेस्ले इंडिया लिमिटेड। 20 नंबर में इसका कोड है 532555, इसमें आता है NTPC लिमिटेड, ये कंपनी है। 21 नंबर में जो कंपनी है उसका कोड नंबर है 532898, इसमें है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड। 22 नंबर में जो कंपनी इसका कोड आता है 500325, इसमें आता है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। 23 नंबर में जो कंपनी आता है उसका कोड आता है 500112, इसमें आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 24 नंबर में जो कंपनी आता है इसका कोड नंबर है 524715, इसमें कंपनी आता है सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। 25वीं कंपनी है, इसमें जो कोड नंबर है 532540, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड। 26 कंपनी में जो आता है इसमें कोड नंबर है 500470, टाटा स्टील लिमिटेड। 27 जो कंपनी है इसका कोड नंबर है 532755, टेक महिंद्रा लिमिटेड। और 28 में जो कंपनी है उसका जो कोड नंबर है 500114, टाइटन कंपनी लिमिटेड। 29 में कंपनी में है उसका जो कोड नंबर है 532538, इसमें अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड ऐसा कंपनी आता है। और 30 नंबर का कंपनी है, उस कंपनी का जो कोड नंबर है 507685, उसमें आता है विप्रो लिमिटेड। ये कंपनी 30 कंपनी का डिटेल्स मैंने आपको बता दिया। ये कंपनी 30 कंपनियां इस सेंसेक्स में शामिल है। अभी आगे जो क्वेश्चन है इसके बारे में आपको, सेंसेक्स में क्या प्रयोग है
और हम ये भी कहेंगे कि सेंसेक्स में कई दिए गए जो जो फायदे हैं इस किस प्रकार के हैं, ये इसका जवाब मैं अभी आपको दूंगा। सेंसेक्स के माध्यम से हम एक नजर में जान सकते हैं कि बीएससी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और इसमें शामिल कंपनियां कैसा प्रदर्शन कर रही है और कौन सी कंपनियां मुनाफा कमा रही है और कौन सी कंपनियां अपना मुनाफा घटा रही है, ये हम इसमें देखते हैं। हमें इस बारे में जानकारी मिलती है कि शेयर बाजार में तेजी है या मंदी है, ये जानना इसके आगे का पॉइंट है, ये जानना कि देश की अर्थव्यवस्था कैसे काम कर रही है। साथों साथ नेक्स्ट पॉइंट है, क्वेश्चन है सेंसेक्स की गणना में सिर्फ भारत के टॉप 30 कंपनियां में इतनी ही कंपनियां क्यों शामिल है। तो इस सवाल में हमको जवाब देंगे सेंसेक्स की गणना में भारत की केवल 30 प्रमुख कंपनियां ही शामिल है, क्योंकि भारत में इस 30 कंपनियां प्रमुख कंपनियां हैं, शेयरों का बाजार में अधिक कारोबार होता है, इस कंपनियों में शेयरों के शेयर बाजार में अधिक कारोबार होता है। ये सभी 30 कंपनियां भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल है। इन सभी 30 कंपनियों का मार्केट कैप बहुत ही ज्यादा है। ये सभी 30 कंपनियां अपने अपने क्षेत्र की प्रसिद्धि कंपनी है और ये बढ़ाती है। और इसके आगे का सवाल है सेंसेक्स में शामिल होने वाले 30 कंपनियों का चयन कौन करता है। तो इसका हम जवाब देंगे सेंसेक्स में शामिल 30 प्रमुख कंपनियों का प्रबंधन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के कमेटी द्वारा किया जाता है। इस समिति में सरकार है, इसके साथों साथ बैंक है, अर्थशास्त्री भी शामिल है। और इस आगे का जो क्वेश्चन है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कमेटी किस आधार पर 30 कंपनियों का चयन करती है। तो इसका जवाब हम बता देंगे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कमेटी उन कंपनियों का चयन करती है जिनके शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कम से कम एक बार या अधिक से अधिक बार सूचीबद्ध हुए हैं। बीएसई समिति उन कंपनियों का चयन करती है जिनके शेयर पिछले वर्ष में प्रतिदिन खरीदे और बेचे गए हैं। दैनिक औसत ट्रेडों की संख्या और मूल्य के आधार पर शीर्ष 150 कंपनियों में से शामिल कंपनियों का चयन बीएसई समिति द्वारा किया जाता है। ये भी हमें समझना काफी जरूरी है, ये ज्ञान अच्छी तरह से है। बीएसई समिति द्वारा 13 विभिन्न उद्योग क्षेत्रों से संबंधित 30 कंपनियों का चयन किया जाता है। तो दोस्तों, आपको इसके आगे का क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि सेंसेक्स की गणना कैसे की जाती है। तो सेंसेक्स को शामिल करने वाले 30 कंपनियों पे बाजार पूंजीकरण की गणना पहले ही की जाती है। इसके लिए कंपनी द्वारा किए गए शेयरों की संख्या को शेयरों की कीमत से गुना किया जाता है, तो हमें जो संख्या मिलती है उसे बाजार पूंजीकरण कहा जाता है। फिर इसके बाद में उन सभी कंपनियों के फ्री फ्लोट स्ट्रक्चर की गणना की जाती है, यानी कंपनी द्वारा जारी किए गए शेयरों का प्रतिशत और जो बाजार में ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध है की गणना में जाती है। सेंसेक्स में शामिल सभी 30 प्रमुख कंपनियों में मुफ्त फ्लोट बाजार पूंजीकरण को जोड़ने के बाद इसे आधार मूल्य से विभाजित किया जाना है, यानी आधार सूचकांक मूल्य से विभाजित और गुना किया जाता है। सेंसेक्स 100 से आधार सूचकांक मूल्य का उपयोग करता है। तो दोस्तों, अपने केएस शेयर मार्केट एकेडमी पुणे, इस एकेडमी में आपने अभी तक अगर जो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए। और दोस्तों, आपने अभी तक शेयर बाजार का इस वीडियो देखा, पर जिस इंसान ने अभी तक आपने शेयर बाजार का ज्ञान नहीं लिया है तो अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए नंबर है, यहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। शेयर बाजार का पूरा ज्ञान ले सकते हैं, हिंदी और मराठी दोनों भाषा में। अपना के शेयर मार्केट एकेडमी पूरी यूट्यूब के चैनल है, हिंदी चैनल है, मराठी चैनल, आप जो चाहे अच्छा लगेगा चैनल का आपको जो समझ में आ जाएगा वहां पर आप वीडियो देख सकते हैं। साथों साथ दोस्तों, अपने चाहिए शेयर बाजार में अगर निवेश करना चाहते हैं तो आपके पास चाहिए डीमैट खाता। डीमैट खाता आपने के शेयर मार्केट एकेडमी पर मुफ्त में ओपन करके देती है। ये डीमैट डिपार्टमेंट के नंबर है, यहाँ पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। और दोस्तों, अपने एकेडमी में अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो आपको पसंद आ गया, अपने दोस्तों को रिश्तेदारों को जरूर शेयर कर दीजिए। हम यहाँ रुकते हैं। थैंक यू सो मच।